नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको योग के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। योग यह भारतवर्ष की पूरे विश्व को एक देन है। आज दुनिया में उपलब्ध सबसे पुराने वाङ्मय वेद हैं। वेदों में भी योग का उल्लेख किया गया है, वैसे ही उपनिषदों में भी योग का उल्लेख है। इसके बाद लिखे गए पुराण वाङ्मयों में भी योगिक क्रियाओं का उल्लेख है। नारद पुराण में तो प्रत्यक्ष योगासनों का भी उल्लेख वर्णन किया गया है। भगवद गीता तो योग शास्त्र का ही ग्रंथ है। इसके हर अध्याय के अंतिम में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ऐसा कहा गया है। अलग अलग तरह से योग के दर्शन गीता में कई बार दिए गए हैं। गीता पर भाष्य करते हुए संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने भी 6वें अध्याय में पतंजलि जी का अष्टांग योग बताया हुआ है। इसके ही आगे हठ योग में से कुंडलिनी योग भी बताया है। इन सब ग्रंथों में भी योग का उल्लेख भी है, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो हमें योग महर्षि पतंजलि जी को ही देना पड़ेगा। योग शास्त्र की रचना उन्होंने इतने प्रभावी तरह से की है कि योग को दर्शन का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय परंपरा के षड दर्शन में तत्वज्ञान जैसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे दर्शन में से योग दर्शन का भी समावेश किया गया है। केवल 196 सूत्रों में ही पतंजलि जी ने योगा का दर्शन कराना यही एक चमत्कार है। योगा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले पतंजलि जी का ही स्मरण होता है। योगा के प्रात्यक्षिकों पे अधिक भर देने वाले हठ योग की ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता, योग तारावली, सत्कर्म संग्रह ऐसे अनेक ग्रंथों में से हठ योग बताया गया है। इनमें आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, ध्यान ऐसे विविध प्रक्रियाओं को बताया गया है। योग यह संस्कृत शब्द युज धातु से बना हुआ है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। वैसे ही व्याकरणकार पाणिनि जी ने भी योग का 3 अर्थ दिया हुआ है। योग का मतलब उन्होंने बताया है संयोग, संयमन व समाधि। संयोग का मतलब है 2 चीज़ों को एक साथ लाना, संयमन का मतलब नियंत्रण रखना और समाधि का मतलब है समत्व। तो योग का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट या व्यायाम नहीं है, तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही अंतिम ध्येय इससे साबित होता है। योग शास्त्र बहुत ही व्यापक है। पूरी दुनिया में आज अनेक संस्थाएं, अनेक लोग अपने अपने पद्धति से, अपने अपने तरीके से लोगों तक योग का शिक्षण पहुंचा रहे हैं। लेकिन सभी योगों का प्रारंभ पतंजलि से ही हुआ, यह जगमान्य सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग इस नाम से पतंजलि जी के योग सूत्रों को लोगों के सामने लाया है। 12वीं शताब्दी में लिखा गया हठ योग प्रदीपिका आज भी उपलब्ध है। इसलिए हठ योग ऐसे नवीन प्रवाह भी निर्माण हुआ है। स्वात्माराम जी ने 4 ही अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सब 7 अंग घेरंड ऋषि जी ने बताए हैं। हठ योग में केवल आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया व ध्यान समाधि यही अंग हैं। ऐसे ही मंत्र योग यह भी बहुत ही प्रचार में है। अलग अलग देवताओं के मंत्र ऋषियों ने रचे हुए हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ऐसे अनेक मंत्र प्रचार में हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्र वेदों में हैं, इसलिए यह शास्त्र अति प्राचीन है। पतंजलि जी के भी पूर्व से ही चलते आ रहे हैं। एक मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख बार जप किए तो एक पुरस्चरण पूरा हुआ ऐसे माना जाता है। इतनी बड़ी संख्या में जब आप जप करते हैं तो उस मंत्र में हुए जो अक्षर होते हैं उनको बड़ा प्रचंड सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे इस जप से बहुत सारे अच्छे परिणाम भी होते हैं। हठ योग में कुंडलिनी जागृति का भी विषय बताया गया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रक्रिया गुप्त हैं।
इसलिए कि कोई आदर्श गुरु से ही वो मिल सकती हैं। ऐसे ही भक्ति योग तो आज बहुत ही लोकप्रिय हैं। उसके 9 प्रकार एक श्लोक में बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग, कर्मयोग, प्रेम योग व भक्ति योग ऐसे 4 स्वतंत्र पुस्तक लिख के 4 योगों पर प्रकाश डाला हुआ है। वैसे ही योग के व्यापकता पे जितना बोले उतना कम ही है। तो योग का विस्तार बहुत ही प्रचंड है। इस बार में इतना ही। अगली बार मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।